जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मुंबई में हो रही धुआंधार बारिश की वजह से कई साध्यायियों के कैमरा के लेंसेस धुंधले हैं। वसंत जी का लेंस धुंधला है। रीटा बेन नो फोगी आवे छे। वॉट एवर, कैमरे का लेंस को जरा देख लीजिए। एनीवे, आइए।
नीरूबेन से अनुरोध करेंगे कि वो पारायण करेंगे। કેટલા શ્લોક? 1 થી 14। एक मिनट में डिस्प्ले करूँ છું। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ। આત્મસંયમ યોગો નામ અથ ષષ્ઠોऽધ્યાયः। શ્રી ભગવાનુવાચ અનાશ્રિતः કર્મફलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जय श्री कृष्ण। भूल थई होय तो मां एक भूल થઈ હતી લ્યો પૂછો તો। हाँ। योग युञ्जीत सतत मात्मानं रसि स्थितः। ત્યાં તમે કરે યોગી યુञ्जीत સતતમ આત્માનમ, એ સંધિ નહીં છોડવાની। सारू। જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। બરાબર, આ તમે પૂછ્યું એટલે કીધું અમે। જય શ્રી કૃષ્ણ। हाँ बराबर के बीजी बार ख्याल आवे ने। ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ। ઓકે।
प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। इसमें दो बातें हमने गत सत्र में करी, प्रशांतात्मा और विगत भी। जिसका आत्मा यानी कि अंतःकरण जिसका शांत हो गया है और जो भय मुक्त हो गया है। अध्यात्म की यात्रा करने वाले के जीवन में भय का स्थान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, और उसका एक बार भय टल गया तो फिर जीवन में कोई भी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। यह बात हमने करी थी। आज आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और ये भय मुक्त कैसे होना है, इसके लिए भगवान साधना देते हैं। क्या करना चाहिए? तो भय मुक्त होने के लिए ब्रह्मचारी व्रते स्थित। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मचारी व्रते स्थित की डेफिनेशन करी है। ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः तद अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थः। एनीवे, इसको समझते हैं। प्रत्येक मुमुक्षु को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना आवश्यक है। एक जो ब्रह्मचर्य है उसका जो कोलोक्वल मीनिंग हमें मालूम है, वीर्य रक्षक। ब्रह्मचर्य का जो वाइडर पर्सपेक्टिव है, जो बृहद उसका जो अर्थ है, वह मात्र रतिक्रिया की इंद्रियों के ऊपर संयम करना वह नहीं है, सभी इंद्रियों पर संयम करना है। क्योंकि सभी इंद्रियों की वृत्ति जो है वो बहिर्मुख है, विषयाभिमुख है। यानी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने रिस्पेक्टिव विषय में बार बार जाना चाहती हैं। और ये इंद्रियां धीरे धीरे अपने विषय में इतनी रत हो जाती हैं कि वह उच्छृंखल हो जाती है, स्वैर विहारी हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। और ये इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियों का लक्षण है। इसलिए कठोपनिषद में जो उपमा दी गई है मन और इंद्रियों की, कि 5 घोड़े जो लगाए हुए हैं रथ को, शरीर रूपी रथ को, तो जो 5 घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये पांचों इंद्रियां जो हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह है। यदि मन का उसके ऊपर सही लगाम नहीं है तो इंद्रियां उच्छृंखल होकर रथ को कहीं भी खड्डे में गिरा सकती है। और इसलिए इंद्रिया स्वभाव से ही उच्छृंखल है, राग द्वेष युक्त भी है। और ये विषयों में इतनी घुल मिल जाती है कि ये इंद्रिया विषय लंपट हो जाती है। तो जो साधना हम करते हैं, जो साधक हैं, उन्हें इन स्वैर विहारी इंद्रियों के ऊपर संयम पाना है और अपने अपने रिस्पेक्टिव विषयों से इंद्रियों को समझा बुझा कर खींच के लाना है, प्रयत्न पूर्वक बल जबरी से नहीं, नहीं तो स्प्रिंग की तरह उछलेंगी। बराबर। आजकल आपने एक संस्था के कुछ महिलाओं से दूर रहने वाली संस्थाओं के कुछ साधुओं के जो साधु आचार के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब इसी का परिणाम है। इंद्रियों के ऊपर संयम रखना जरूरी है, लेकिन ये संयम यदि समझ बूझ कर नहीं रखा गया और यदि इंद्रियां बेलगाम हो गई तो वह सर्वनाश ला सकती है।
तो ये सारी इंद्रियों को संयमित रखकर अपने मन के आधिपत्य में रखना, इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं, या तो इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और इन इंद्रियों के ऊपर संयम रखने के लिए जो मन है, वो मन भी इतना ही शुद्ध होना चाहिए। देखिए, अशुद्ध मन होगा तो फिर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए चित्त शुद्धि की बात हम बार बार करते हैं। चित्त शुद्धि में हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इसमें मन पहले आता है, तो वापस वो मन को भी वहां ट्रेन करना है। तो विद द ट्रेन्ड माइंड, शुद्ध किया हुआ मन जो साधन चतुष्टय में आता है, समाधि षटक संपत्ति में, वो मन को शुद्ध करने की सब रीतियां हैं। वो भी हम विवेक चूड़ामणि में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मन को शुद्ध करने के लिए, और मन को शुद्ध की गई इंद्रियों, सॉरी, मन से इंद्रियों के ऊपर संयम करना, और जीवन को नीति नियम आचार विचार शास्त्र संगत जो आचार संहिता है उससे युक्त बनाना और उसका अनुसरण करना, यह ब्रह्मचर्य है। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य, जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं। इस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्रम जो बताया शंकराचार्य जी ने, वो है गुरु शुश्रूषा। अभी ये टिपिकल ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां आश्रम व्यवस्था थी, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था थी, जहां ब्रह्मचारीगण बालक वहां गुरु के आश्रम में रहते हुए अध्ययन करते थे, वहां आश्रम में रहते हुए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से गुरु की काया वाचा मनसा सेवा करना, इसको आचार्योपासना कहा गया है। अभी वो आश्रम व्यवस्था जब थी तब ये सब मुमकिन था, आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। लेकिन साधक के जीवन में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम भगवान कृष्ण को हमारे गुरु मानकर कृष्णम वंदे जगत गुरु बार बार हम उनको वंदन करते हैं। और साधक को अपने गुरु के सामने नतमस्तक होना है, समर्पित होना है, जैसे हम कृष्ण को समर्पित हुए हैं। श्री कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं, बराबर। या तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरा आधार है। तो साधक को बेसिकली नतमस्तक होना है, कहीं ना कहीं जाकर झुकना है, क्योंकि अपने अहंकार रूपी घड़ा जो है, इस घड़े को कहीं सर से उतार के नीचे रखना पड़ेगा क्या। और यदि अहंकार कम होगा तो ये राग द्वेष के विकार जो है वो कम होंगे। और ध्यान करने के लिए राग द्वेष विकार मुक्त मन बहुत जरूरी है। अभी हमारा मन है राग द्वेष युक्त मन, उस राग द्वेष युक्त मन को राग द्वेष मुक्त मन करना है, य को निकाल के म लगाना है। और इसलिए आश्रम व्यवस्था में साधना करते समय गुरु की तन मन धन से काया वाचा मनसा सेवा करना बहुत आवश्यक माना जाता था। अभी जो तीसरी बात भी शंकराचार्य ने कही है, वह भी ये आश्रम व्यवस्था का ही अंग है, और वो है भिक्षाटन। यानी उदर निर्वाह, भिक्षाटन करके ही अपना उदर निर्वाह करना है। यानी कि अपना जो पोषण करना है वह भिक्षा मांग के करना है। अन्न भिक्षा मांग कर ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। उसके बहुत सारे पहलू हैं, कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले तो भिक्षाटन में दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है, यानी कि किसी के पास आपको पात्र लेकर जाना पड़ता है। क्या देवी भगवती भिक्षान देही कहने में ही बहुत बड़ा अहंकार को चोट पहुंचती है। जरा करके तो देखिए, किसी के पास मांग के तो देखिए। क्या
बहुत मुश्किल है। और वो भी बिल्कुल किसी अनजाने व्यक्ति, क्योंकि भिक्षाटन जब आप करते हैं तो किसी भी घर पे जाकर आपने खाली खड़ा रहना है और भिक्षांदेही करना है बस। अंदर कौन है, क्या है, कैसा व्यवहार होगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, व्हाट विल हैपन, यू जस्ट डोंट नो। पात्र लेकर खड़ा रहना है, देवी भगवती भिक्षांदेही बस। और उनके साथ नम्रता से पेश आना है। तो ये आसान बात नहीं है। यानी इससे सबसे पहली बात जो आती है वो हमारे अहंकार के ऊपर चोट पहुंचती है, हमारा अहंकार का निर्मूलन होता है। और ये अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा अहंकार। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में भिक्षा मांगना इज मैंडेटरी। दूसरा, प्रसाद वृत्ति आती है, क्योंकि भिक्षा में जो भी कुछ मिलता है, प्राप्त होता है, उसका स्वीकार करना पड़ता है। यू कैन नॉट रिजेक्ट इट कि नहीं मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, अरे आप भिंडी की सब्जी भिक्षा में दे रहे, मत दो मत दो, आज सब्जी मत दो, चलेगा, खाली रोटी दे दो। नहीं होता। यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव। पात्र में जो भी कुछ आया वो स्वीकार करना पड़ता है और उसको आनंद से खाना पड़ता है। फिर उसमें चावल भी डाला गया है, राइस भी डाली गई है, भिंडी की सब्जी भी डाली गई है, शीरा भी डाला गया है और एक बटाटा वड़ा भी डाला गया है। सभी को मिक्स करके खाना है, यानी स्वादेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल। और ये प्रसाद वृत्ति, जो भी आया परमात्मा का प्रसाद है वैसा समझकर उसका स्वीकार करना है, यानी कि प्रसाद बुद्धि जो भी। फिर उसी में से ये अभी हमने भिक्षा में जो भोजन मिला उसकी बात करते हैं। दैट अप्लाइज टू द परिस्थिति ऑल्सो, कि फिर जो भी परिस्थिति आती है उसको भी प्रसाद के रूप में स्वीकार करना हम सीखेंगे थ्रू दिस। अच्छा, तीसरा, जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, अन्न ग्रहण के समय पर लोक निंदा, जन निंदा या तो अपमान सहन करना पड़ता है। अभी आप तो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योगी हैं, आपके मन में अरे मैं तो कुछ विशेष कर रहा हूं। और वहां सामने जब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो घर में से जगदम्बा प्रकट होती है, बिखरे हुए बाल से हाथ में कुछ कटोरों में लेकर आते। ये भी हट्टे कट्टे लोग भीख मांगने चले आते हैं, कुछ काम करके खाओ ने, फुकट का क्यों खाते, लो लेके जाओ करके धप करके कुछ डालती है। यानी जन निंदा और अपमान भी सहन करना पड़ता है। यानी पद पद पर, डगले डगले हमारे अहंकार के ऊपर सतत चोट पड़ती रहती है। यानी इससे हमारे में तितिक्षा, सहनशीलता के गुण आते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। ये तितिक्षा, भिक्षा करने से हमारे में ये गुण विकसित होता है, तितिक्षा। अच्छा, शुरू शुरू में आदत नहीं है ना, थोड़ा भय भी होता है कि भाई ये रास्ता मैंने अपनाया तो है। एक मन में एक फियर ऑफ अननोन जो कहते हैं ना, अजीब सा भय होता है, लोग क्या कहेंगे, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे मेरी। यानी इन सब बातों से मन निर्भय होता है। फिर बाद में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए संन्यास। यानी
लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बेकार बातों को बाजू में रखो और अपना काम करते रहो। यानी भिक्षाटन करने से मन इन सारी बातों से निर्भय हो जाता है। और एक बड़ी अहमियत है इसमें, संग्रह वृत्ति, पोजेशन का भाव पूरा निर्मूलन हो जाता है, क्योंकि रोज की रोज भिक्षा मांगनी पड़ती है। आप यू कैन नॉट सेव एनीथिंग कि भाई चलो आज अच्छा मिला है, पूरन पोली मिली भागती है तो फ्रिज में रख दें। नहीं, आश्रम में तो फ्रिज तो होता नहीं है। यानी आज जो मिला वो आज ही खाना है, कल जो मिलेगा वो कल की बात कल पर है। यानी किसी भी प्रकार की संग्रह वृत्ति, सेविंग्स, कि भाई फ्यूचर के लिए काम लगेगा, कभी बीमार पड़ेंगे तो भी भिक्षा नहीं मांगने जा पाए तो क्या होगा, तो थोड़ा बचा के रखो। सॉरी, क्योंकि भिक्षा में क्या होता है, पकाया हुआ अन्न ही मिलता है, और पकाया हुआ अन्न तो 24 घंटे से ज्यादा रहता नहीं है, बासी थे ये। जो मिलता है वो खा लेना पड़ता है। सो ये संग्रह वृत्ति चली जाती है, और संग्रह वृत्ति चली जाती है तो क्या होता है मालूम है, मेरा कल क्या होगा वो भविष्य का भय निकल जाता है। आगे की जो भी निर्भय की जो हम बात कर रहे थे ना, कि फ्यूचर का जो भय है, व्हाट विल हैपन टू मी टुमारो, पता ही नहीं है, कल जो होगा कल की बात कल देखी जाएगी। यानी मन इस तरीके से भयमुक्त हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जो भिक्षा लेकर आए वो अकेले को नहीं खाना है। आश्रम में जितने भी साध्यायी हैं वह, प्लस गुरुजन, प्लस आश्रम में जो भी पशु पक्षी यहाँ वगैरह जो भी जो जीव जीव आश्रम में हैं, वो सभी जीवों के साथ बांट के खाना पड़ता है। यानी इससे मन में समर्पण वृत्ति निर्माण होती है, देने की वृत्ति। लेकर तो आए, ठीक है, भिक्षा मांगना तो सीख लिया, लेकिन देना सीखा? अबे और तो कुछ है ही नहीं अपने पास देने के लिए आश्रम में, बराबर, खाली कॉपिन केस है और कोई पोजीशन में कुछ है ही, देयर इज नथिंग दैट यू पोजेस के तुम दे सको। तो ये जो भिक्षा का जो अन्न लेकर आए, उस अन्न को भी बांट के खाना है, यानी समर्पण वृत्ति निर्माण होती है। इतनी सारी जो बातें हैं ये भिक्षा वृत्ति करने से हमारे मन में आती है। अभी हम कहेंगे कि भाई हम कहाँ भिक्षा मांगने जाए, ठीक है, हमें भिक्षा मांगने नहीं जाना है, लेकिन भिक्षाटन करते हुए मन का मन का जो कंडीशनिंग होता है, वो कंडीशनिंग तो हम कर सके ना, क्या? कुछ ना करो तो घर में आपकी अर्धांगिनी जब भी गरम गरम रोटी आपको परोस रही है, तब तो कहिए कि देवी भगवती भिक्षान देही। अपनी वाली से तो मांगो, उसका भी एक आनंद है, बराबर है। और પછી છણકો કરે, અરે પણ હજી પહેલી રોટલી નથી થઈને આસો બેહી ગયા થાળી પર, આટલી બધી ભૂખ લાગી છે, 2 મિનિટ નથી બેસાતું। यानी जो आगे जो सारी बातें हुई, वो सारी बातें छोटी मोटी तरीके से उसका रिहर्सल होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी जो बातें कही उससे मन की शुद्धि, चित्त शुद्धि होती है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अंतेवासी कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहते हैं उनके लिए एक दूसरा जो फ्रेज हमने जो सुना है वो अंतेवासी। अंतेवासी यानी अंदर की ओर जिसका झुकाव है। उनका मन अंतर्मुख होता है। ये हुई ब्रह्मचर्य व्रत की बात। तो विगता भी में हमने देखा भय नहीं है,
पास्ट भूतकाल हमें परेशान नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं है, ध्यान की आसन के पर हम बैठे हुए हैं। अभी लेट अस कम बैक टू द सीट वेयर वी आर सिटिंग फॉर ध्यान परफॉर्मिंग। और क्योंकि ध्यान करते समय जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भूतकाल परेशान करता है, भविष्य की चिंता रहती है, इन सब से दूर होते 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 ये सारा भय निकल जाता है, तब हमारे पास बचता क्या है? भूतकाल निकल गया, भविष्य की चिंता नहीं है, तो अब क्या है? मात्र वर्तमान। यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। आप वर्तमान में स्थित हैं। तो वर्तमान में स्थित होकर प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी का अभी तात्विक अर्थ देखे। अभी हमने जो अर्थ वगैरह जो देखा वह प्रैक्टिकल बात हुई। तात्विक अर्थ एक और भी है इसका। ब्रह्म यानी ब्रह्म, चर्या यानी फिरना, चरना। कहते चरई वेती, फिरते हैं, बराबर, घूमते रहो घूमते रहो। तो चरना यानी फिरना, चलना। ब्रह्म में विचरण करने वाला, जो ब्रह्म के अंदर ही विचरण करता है, जिसका मन मात्र ब्रह्म में ही विचरण करता है, वह ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी यानी वह शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है। तो ब्रह्म का अर्थ हम यहाँ शास्त्र भी ले सकते हैं, जो शास्त्र यानी जो ब्रह्म को डिफाइन करते हैं, जो ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। तो शास्त्रों में जो विचरता है, यानी कि शास्त्रों का जो अध्ययन करता है, वह ब्रह्मचारी। और शास्त्रों में जो भी विधि विधान बताए गए हैं, खास करके जो भी डिसिप्लिन बताई गई है, साधन चतुष्टय संपत्ति, वह उसका पालन करना, यह भी ब्रह्मचर्य है। हमारे एक साध्यायी ने आज ही एक संदेश भेजा है कि विवेक चूड़ामणि और हमारा छठा अध्याय दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक नदी के दो किनारे के बीच में हमारी ये अध्यात्म के अध्ययन की नदी चल रही है। एक बाजू विवेक चूड़ामणि चल रहा है और एक बाजू यहाँ ये ध्यान योग चल रहा है। तो ये जो डिसिप्लिन बताई गई है, साधन चतुष्ट संपत्ति, उसका होना भी जरूरी है। और ये सब मिलकर ब्रह्मचर्य होता है। अभी हमें मनुष्य के तौर पर, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें जब भी वो आश्रम में भी रहता है, वहां उसको कोई भी रिश्ते नाते जो है वह उसके आड़े नहीं आना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ा हिंड्रेंस हमारा ये रिलेशनशिप का ही है। हम एक सामाजिक व्यवस्था से हम बंधे हुए हैं, सामाजिक ढांचे में हम बंधे हुए हैं। चलो इसी का अभी अभी स्ट्राइक हो रहा है, आज का ताजी घटना है, इसका ही जिक्र कर रहा हूं। 6:45 हमारा संगीत के अध्ययन का क्लास होता है। 6:45 से 7:30 का वो टाइम है म्यूजिक क्लास का। और 6:30 6:35 को मैं बस तैयारी हो रहा था और क्लास के लिए कंप्यूटर वगैरह लगा रहा था।
इतने में नीचे से आवाज आई, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। और ये टिपिकल आवाज है ना, आप जैसे हमारे में राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, यानी इस तरीके से आवाज आ रही थी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। तो सडनली आई रियलाइज कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे लोग जमा हुए हैं। मतलब कोई बीमार था, कोई पता नहीं है, सडनली एकदम जय जिनेन्द्र शुरू हो गया, कौन हो। तो फिर मैं हाथ में मोबाइल लेके दौड़ के नीचे गया कि भाई अभी पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है। तो ये जो मनुष्य, जो सामाजिक प्राणी है जिसकी बात जो मैं कर रहा हूँ, इस एंगल से बात कर रहा हूँ। क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है, तो एक स्वाभाविक ये हमारा ये बनता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फर्ज बनता है कि हम वहां जाकर उपस्थित रहें। तो मैं दौड़ा, पता नहीं वहां देयर वाज अ डेड बॉडी लाइंग। तो मैंने वहां खड़े खड़े मेरे म्यूजिक के क्लास में मैसेज भेज दिया कि आई विल बी लेट और टाइम इज अनसर्टन, प्रोबब्ली वी मे नॉट हैव क्लास, करके मैसेज भेज दिया। वहाँ फिर वहां जाकर पता चला कि हमारे नीचे के जो पड़ोसी हैं, उनके बहनों का कल कुछ हाईवे पे बहुत फैटल एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उनको फिर यहाँ बम्बई लाया गया था अस्पताल में। कल रात को एडमिट किया गया था और आज दोपहर को उन्होंने दे छोड़ दिया, और शाम को फिर यहाँ उनका ससुर का घर था, तो डेड बॉडी को यहाँ लाया गया था। इसलिए हमें सोसाइटी में किसी को भी मालूम ही नहीं था कि क्या हो गया। तो मैं अभी नीचे खड़ा था, तो उनसे पूछा, वहाँ एक जो भाई साहब खड़े, मुझे लगा कोई कोई करीबी रिश्तेदार है, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, कौन है कौन, क्योंकि पूरा डेड बॉडी बांध कर लाए थे, तो सर से पैर तक पता ही नहीं कौन है अंदर। नहीं टोल्ड मी कैसा ऐसा है। ठीक है, वो सब हो गया, उनको मैं वापस जय जयेंद्र करके घर लौटा। और फिर मैंने मेरा म्यूजिक का क्लास भी लिया। फिर पारायण सत्र में जब हमने शुरू किया तो एक दो लोग ही थे, तो मैंने सोचा लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी, थोड़ा मैं स्वस्थ हो जाऊं, आधा घंटे का समय मिलेगा तो थोड़ा फ्रेश होकर फिर क्लास के लिए बैठता हूँ। सो दैट वाज द रीजन व्हाई द पारायण सत्र वाज, आज उसमें आनंद दे रखा गया था। तो खुलासा भी कर दूं, न शब्द की क्षमा प्रार्थना भी कर लूं, कि बात ये थी। कमिंग बैक टू अवर दिस थिंग, कि ये जो रिलेशनशिप्स है, जो हमारी सामाजिक, क्या कहें उसको, बंधन कहें या तो सामाजिक उत्तरदायित्व है, या वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वह हमें, अभी मान लीजिए कि मैं संगीत के क्लास की तैयारी कर रहा था, दैट इज म्यूजिक ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन, बराबर है। और अभी आप मेडिटेशन करने बैठे और नीचे जय जिनेन्द्र राम बोलो भाई राम सुनाई देगा, तो आप नहीं बैठ सकते ना, विचलित हो ही जाओगे। तो अभी यहाँ भगवान ये बात करने वाले हैं, ये ब्रह्मचार्य व्रत स्थितम में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाता है, तो वहां उसके कोई रिश्ते नहीं होते। वो जो शिखा जो होती है ना, बराबर, ब्रह्मचारी को मुंडन करके शिखा बांधते हैं। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। यानी कि ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मेरे पास कोई कंफर्मेशन, सैद्धांतिक कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ सुना है, या तो जो कुछ मेरे मन में जो एक ये है छवि है, इसके ऊपर से बात कर रहा हूं। यदि इसमें मेरी कोई गलती हो रही है तो प्लीज करेक्ट मी। लेकिन शिखा जो होती है, वो शिखा में बेसिकली इट हैज गॉट थ्री पार्ट्स, 1 2 एंड 3, और फिर उसको ऐसा ऐसा करके बांधते हैं। वैसे बालों का गुच्छा होता है, बट टिपिकली इट हैज टू बी इन 3 पार्ट्स। और ये जो 3 शिखा के जो पार्ट्स हैं, वह ब्रह्मचारी को
ब्रह्मचर्य आश्रम में उसके तीन ही रिलेशंस हैं, तीन ही संबंध है। पहला रिलेशन परमात्मा के साथ, दूसरा संबंध गुरु के साथ, और तीसरा संबंध शास्त्रों के साथ। परमात्मा, गुरु और शास्त्र, ये तीन को छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी अध्ययन करता है उसके लिए बाकी सारे रिलेशंस नॉन एग्जिस्टेंट, नहीं है। और फिर वो गुरु जी के साथ बैठकर अध्ययन करता है, और वहां गुरु उनके साथ ये श्लोक बोलते हैं, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। क्या यानी हम साथ में रहें, हम साथ में उपभोग करें, सहना हो तो साथ में रहें, सहनो भुनक्तु यानी कि जो भी यहाँ जो सुविधाएं हैं उसका साथ में मिलकर उपभोग करें। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, लेट अस स्ट्राइव टुगेदर, यानी कि हम साथ में मिलकर प्रयत्न करें। सह वीर्यम करवावहै, ये पुरुषार्थ की बात है। तेजस्विनाम अधीतम अस्तु, हमारा अध्ययन अधीतम, हमारा अध्ययन तेजस्वी बने। गुरु शिष्य साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मां विद्विषावहै, हम एक दूसरे का द्वेष न करें। ये इस मंत्र का हार्द है। और इस तरीके से ये तीन रिलेशंस, परमात्मा, गुरु और शास्त्र, तीन को छोड़कर बाकी के सारे रिलेशंस उनके खत्म हो जाते हैं। और ये जो चोटी है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में से गृहस्थाश्रम में आता है, और व्यक्ति वानप्रस्थ में से गुजरते हुए जब संन्यास लेता है तभी सर पूरा मुंडवाया जाता है, चोटी भी नहीं होती। यानी ये तीन रिलेशन भी खत्म, एक ही रिलेशन बचा, कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा के साथ। दिस इज द सिंबॉलिक प्रोसेस। तो संन्यास के समय ये चोटी भी निकल जाती है, पूरा सिर मुंडवाया जाता है। शंकराचार्य जी ने इसी बात को हमने निर्वाण षटक में कहा है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम, सॉरी, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, मृत्यु से मेरा मेरा भय छूट गया है। न मे जाति भेदा, यानी जाति भेद निकल गया, पुरुष कौन स्त्री कौन सब निकल गया, पशु कौन पक्षी कौन मनुष्य कौन, सभी जाति भेदा। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, मेरा पिता भी नहीं, मेरी माता भी नहीं, मेरा जन्म भी नहीं है। न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, मेरा कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी का शिष्य नहीं। मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वही चिदानंद रूप हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद वह मैं हूं। शंकराचार्य जी ने ऐसी एक 10 श्लोक की भी लिखी है, उसमें भी यही बात उन्होंने एक अलग ढंग से करी है। उसका भी श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न वायं प्रपंच स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुस्तदोकोश विशिष्ट शिव केवलोहम। शास्ता
यानी कि उपदेश करने वाला गुरु नहीं है, शास्त्र जिसका उपदेश किया जाता है वो भी नहीं है, न शिष्य न शिक्षा, न तो मैं शिष्य हूं न तो मेरी कोई शिक्षा है, न च त्वम न चाहम, आप भी नहीं है मैं भी नहीं हूं, कोई प्रपंच नहीं है, कुछ नहीं है, स्वरूप बोध है, यानी कि मैं आत्म स्वरूप में हूं, शिव केवलोहम, तदेक अवशिष्ट शिव केवलोहम, यानी ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज शिव तत्व, आत्म तत्व। तो ये अल्टीमेट चीज हमें उपार्जित करनी है, और जब भी ये अद्वैत की स्थिति में हम पहुंचते हैं तभी सारे संबंध, ऑल रिलेशंस दे डिसॉल्व, नो रिलेशनशिप, क्योंकि अद्वैत की स्थिति में हैं आप, और किसी भी प्रकार का संबंध बनाए रखने के लिए, इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप देयर मस्ट बी टू, संबंध दो के बीच में होता है ना, अकेले का तो संबंध होता नहीं। संबंध बनाने के लिए दूसरा चाहिए, और दूसरा चाहिए तो द्वैत हो गया। और आप अद्वैत की कक्षा में गए हैं, अद्वैत की कक्षा में दूसरा होता ही नहीं, इसलिए संबंध का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो व्हेन यू रीच दैट स्टेज, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न बंधु, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में जब भी अध्ययन हो रहा है, तब उस अध्ययनकर्ता के तीन रिश्ते, परमात्मा के साथ पहला, गुरु के साथ दूसरा, शास्त्रों के साथ तीसरा, ये तीन रिलेशंस उनके होते हैं। और इसलिए जब भी हम ध्यान, अभी हम ये पूरा सब्जेक्ट डेवलप करके हमको जाना कहाँ है, ध्यान की कक्षा में। तो जब ये मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तभी हमारे कोई भी संबंध नहीं होने चाहिए, कट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप। पिता नैव मे नैव माता न बंधु, बराबर, मैं पिता नहीं हूं, मैं माता नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, पुत्र नहीं हूं, पुत्री नहीं हूं, दामाद नहीं हूं, बेटी नहीं हूं, बेटा नहीं हूं, कोई भी रिलेशन जो आपका है, दादा नहीं हूं, दादी नहीं हूं, पोता नहीं हूं, पोती नहीं हूं, कोई भी रिलेशन नहीं है, ऑल रिलेशंस आर डिसॉल्व्ड। यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आप मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए अलोकेट कर रहे हैं, वह 20 मिनट में संसार के सारे संबंध का विच्छेद हो जाता है। यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम ऑल द रिलेशंस। फिर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों से। घर में दरवाजा बंद करके मेडिटेशन करने को बैठो, ठीक है, चलो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, घर वाले सब से कट ऑफ हो गए, दरवाजा बंद, और फिर बाजू में चाय का कप रखा, सुर 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 करते, तो वस्तु से भी नहीं, व्यक्ति से भी नहीं, और परिस्थिति से भी नहीं। अरे ध्यान करने बैठे हो लेकिन एसी नहीं चलते, गर्मी हो रही है, परिस्थिति, बराबर। यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तीनों से हमें अपने आप को टोटली इंसुलेट करते हुए मेडिटेशन की कक्षा में बैठना है, यानी कि मेंटल सन्यासी बनना है। मानसिक तौर पे जो भी अभी तक हमने सन्यास की बात करी, वो सारी स्थिति जो है वो हमें अपने मन में उसको इनकलकेट करनी है, लानी है। और तभी हमें ऐसा सोचना है कि मैं इस तरीके का सन्यासी हूं। केवल उपनिषद में भी यही बात करी गई है। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, भक्ति से अपने गुरु को प्रणाम करते हुए
सभी इंद्रियों का निरोध करते हुए ध्यान में बैठना है। सो ध्यान करते समय आपको अपनी गृहस्थी से मुक्त होना, यानी कि एट दैट टाइम आप गृहस्थाश्रमी नहीं है। अभी गृहस्थ शब्द को जरा देख लेते हैं। हमें गृहस्थ कहा गया है, गृहस्थ यानी कौन? सीधा सीधा संस्कृत का उसका हम ये करें विश्लेषण, तो गृहे तिष्ठति सह, गृहे यानी घर में जो रहता है वो, और गृहे विभक्ति सप्तमी, बराबर। जो संस्कृत के हमारे जो विद्यार्थी हैं उसके इसके ऊपर थोड़ा गौर करें, मजा आएगा, आनंद आएगा। सो गृहे तिष्ठति सह गृहस्थाश्रम है, बराबर। जो घर में रहता है वह गृहस्थाश्रम है। लेकिन हकीकत में क्या है मालूम है? गृहम स्थास्यसि यस्मिन् सह, गृहम स्थास्यति यस्मिन् सह। सही गृहस्थाश्रमी कौन है? जो घर में रहता है। लेकिन हम कैसे गृहस्थाश्रमी हैं? गृहम स्थास्यति यस्मिन् सह, जिसके अंदर घर रहता है। हम घर में नहीं रहते हैं, पूरा घर फर्नीचर के साथ हमारे अंदर रहता है। बुद्धू जरा चचिलो फर्नीचर सब कुछ हमारे अंदर है। हमें करना क्या है? वी हैव टू बी सिटिंग इनसाइड द हाउस, डोंट अलाउ हाउस टू सिट इनसाइड यू। तो फिर आप कमरे को बंद करके बैठो ध्यान करने के लिए। यही बात भगवान ने 5वें अध्याय में भी करी थी। लास्ट टाइम हमने इसका जिक्र किया था। 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, सॉरी, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यंतरचारिणौ, बराबर। सभी स्पर्श वगैरह जो इंद्रियां हैं उनको बाहर छोड़कर दोनों चक्षुओं को भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करते हुए नासिका से चल रहे प्राण और अपान को समान करते हुए बैठना है। ये ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान ने 27वें श्लोक में 5वें अध्याय में करी थी। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, यानी कि सारे के सारे शरीर के साथ के जो संबंध हैं उनको बाहर करने हैं, यानी कि आस्क एवरीबडी, सेंड देम ऑल आउट, सबको बाहर भगा दो, इवैक्यूएट, खाली करो। 20 मिनट के लिए भाई ध्यान कर रहे हैं तो बीवी से कह दे, बहन ध्यान कर रही है तो पति से कह दे, बा आउट, गेट आउट। नहीं मत करना, उसी घर में उन्हीं के साथ रहना है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तभी सबको अलविदा करना है 20 मिनट के लिए, टेम्पररी। और हमारे गृहस्थाश्रमी के लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, हमारे लिए ये मतलब है। यानी दुनिया के जो दुनियादारी के जो सारे संबंध हैं उनको तात्कालिक रूप से, टेम्पररीली, यू हैव टू रिनाउंस, हमें इन सब से अपने आप को अलग करना है। ऑल वर्ल्डली रिलेशनशिप, मेंटल सन्यासी, मानसिक तौर पे सन्यासी बनकर बैठना है। और यह हुआ ब्रह्मचारी व्रतम, बराबर। तो प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः,
इतनी सारी जफा करी। तो हमारे मन में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे संबंधों के, परिस्थितियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के हजारों कंपार्टमेंट्स होते हैं। अपना मान लीजिए कोई बड़ा 50 60 70 मंजिले का मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और उसमें सारे जो फ्लैट्स हैं वो बिल्डिंग आपका है, और सारे जो फ्लैट्स है उसको आपने टेनेंट भाड़े पे देके रखे हैं, और सभी टेनेंट्स को आपको बोलना है कभी कभी इसको वैकेट करो। यही प्रोसेस है। यानी इतने सारे टेनेंट्स जो हमारे मन में बैठे हैं वो सारे टेनेंट्स को बोलना है 20 मिनट के लिए खाली करो। अभी ये मन के जो कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो भी भाड़ूत बैठे हैं, इन सब भाड़ूतों से आपने उनको खाली करवाया, मकान खाली हो गया। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। अभी घर तो खाली करवा दिया, अभी करोगे क्या? क्रिकेट खेलोगे? अगले शुक्रवार को। अभी आगे क्या करना है वो इसी श्लोक के दूसरे चरण में भगवान कहेंगे, लेकिन क्या कहते हैं वो अगले शुक्रवार। तो प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और आज खास करके विगत भी की चर्चा हमने लास्ट टाइम करी थी, प्रशांतात्मा और विगत भी की। आज का पूरा जो हमारा अध्ययन था वह ये ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, यानी कि हम गृहस्थाश्रमियों को, हमें संसारियों को 20 मिनट के लिए, या तो जो जो भी समय हमारा ध्यान का है, वो ध्यान का जो पीरियड है, ध्यान का जो समय है, उसमें ब्रह्मचारी कैसे होना है, इसका पूरा कीमिया आज हमने देखा। बराबर। तो विद दिस अभी हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।